अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इंसान बनाया है और हर नेकी पर यानी कि इंसानियत का फ़र्ज़ भी अदा करने पर मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू ताला नेकियां देते हैं। जैसे किसी भी राह चलते हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी का दिल रख लिया, किसी को देख के मुस्कुरा दिए। छोटे छोटे कामों में अल्लाह सुब्हानहू ताला बड़ी बड़ी नेकियां हम लोग को देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर ये आती है कि हम अपनी नेकियों को बचा नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी वजह से होता है। हम पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, मगर हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। तो कम ऑन, लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन ऑल दोज थिंग्स जिसकी वजह से हमारी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू ताला की नज़र में कुछ नहीं रह जाती हैं और हम अपनी नेकियों का जो ज़ख़ीरा करते हैं वो खुद ब खुद उसको बर्बाद कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी नेकियों को तबाह करती है वो है अल्लाह के साथ किसी और को पुकारना, यानी कि अल्लाह के शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी और को उसका शरीक बनाना, अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना कारसाज समझना। तो कोशिश करें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, क्योंकि अगर हमने ज़र्रा बराबर भी शिर्क किया तो हमारी सारे आमाल, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। कहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि ग्लास में छींट भी पेशाब किए तो हम उसको पीना नहीं चाहेंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला को अपनी ज़ात के साथ एक पॉइंट, एक ज़र्रा बराबर भी शिर्क बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हमें शिर्क से ऐसे ही परहेज़ करना है जैसे हम उस पेशाब की छींट से करते हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारी नेकियों को तबाह बर्बाद करती है वो है रिया, यानी कि दिखावा। यानी कि वो काम, हर वो नेकी जो अल्लाह के अलावा किसी और को दिखाकर की जाए, किसी और के सामने अपना नाम ऊँचा करने के लिए की जाए, अल्लाह सुब्हानहू ताला उस नेकी को कभी कंसिडर नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको सुनकर सहाबी डर गए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लाएंगे, उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे और वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई बहुत पैसा खर्चा करते हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, भाई बहुत नमाज पढ़ते हैं, इनके अंदर है नमाज की पाबंदी। उन्होंने ज़र्रा बराबर भी अगर रिया कर ली तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके सारे अमाल, उनको सबको तबाह बर्बाद कर देंगे कि जिसके लिए किया था, जिसको दिखाने के लिए किया था, उनमें तो नाम हो गया। लोगों ने भाई मान लिया कि आप बहुत सखी हैं, लोगों ने मान लिया आप बहुत दीनदार हैं, लोगों ने मान लिया कि आप बहुत नमाजी हैं, तो अब लोगों से ही आपको उसका अजर मिल गया। तीसरी चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला बिल्कुल नापसंद करते हैं वो है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो अकेले में गुनाह करते हैं, यानी कि सामने मस्जिद में आप रेगुलर जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से कि वो लोग जो सबके सामने, मतलब पब्लिक प्लेस में तो दे आर द बेस्ट वन, लेकिन अकेले में वो छुप के गुनाह करते हैं, यानी कि अल्लाह का डर, वो खौफ उनके दिल से निकल जाता है कि एक ज़ात है जो उन्हें देख रही है। ऐसे लोगों की सारी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू ताला तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी कि आपने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ी, आपने खूब सदका किया, आपने खूब रोज़े रखे, आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आप बड़े अखलाकमंद हैं, लेकिन अकेले में छुप के जो गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू ताला सारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। देन कम्स कि अगर आप इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला से छुप के जो हमने अल्लाह को भुला के गुनाह करें, उसमें कई चीज़ें आती हैं। जैसे लोग सामने तो नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं मगर पीठ पीछे रिश्वत लेते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने स्पाउस यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादी के बाद गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बीवी को धोखा दे रहे हैं या बीवी शौहर को धोखा दे रही, यानी कि छुप के वो काम करते हैं और सोचते हैं कि उनको कोई देखने वाला नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो उनके अच्छे काम हैं उस पर भी नज़र नहीं डालेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है कि वो लोग जो शरीयत के किसी भी हुक्म से नफ़रत करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की शरीयत से नफ़रत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए। जैसे सपोज़ कोई कह दे कि हमको ये वाला शरीयत का हुक्म नहीं समझ में आता है कि भाई इतना हिजाब करो, गैर महरम के नाम पे सगे मामूजाद भाई से वो पर्दा करो, खालाजाद भाई से पर्दा करो, इतना कहाँ हो पाएगा, देवर से पर्दा करो, ये नहीं समझ में आता है। तो ये जो समझ में नहीं आता है यही आपको जहन्नम में ले जाएगा, आपकी सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अगर आपको शरीयत के किसी हुक्म में भी
आपको उसमें कजी दिखती है, उसमें कमी दिखती है, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ वही शरीयत बनाई है जो हमारे लिए बेहतर थी, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हो। तो हमारी अकल से भले ना समझ में आता हो, लेकिन अगर अल्लाह ने बनाया तो इसमें कुछ ना कुछ खैर ज़रूर होगी। एंड उसके बाद आता है कि जो इंसान किसी जादूगर या काहिन या ज्योतिष के पास सिर्फ गया, सिर्फ जाने की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ उन्होंने पता किया कि क्या है मेरे भविष्य में, यकीन नहीं किया, अमल नहीं किया, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और जो गया, जिसने यकीन कर लिया, तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने उस चीज़ से इनकार करा जो मैं लेके आया था, यानी कि उसने उस किताब से इनकार किया, उस शरीयत से इनकार किया, उस दीन से इनकार किया जिसमें अल्लाह के सिवा किसी को भी आलिमुल गैब नहीं माना जा सकता। यानी कि आपने शिर्क किया कि अल्लाह के अलावा कोई है जो मेरा फ्यूचर जानता है, अल्लाह के अलावा कोई है जो मेरी बला को टाल सकता है, अल्लाह के अलावा कोई है जिसको आगे आने वाली ज़िंदगी का इल्म है। तो हम कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें ताकि हमारी नेकियां जो हम कर रहे हैं वो तबाह बर्बाद ना हो, क्योंकि खाली हाथ क़यामत के रोज़ खड़े होना सबसे ज़्यादा खौफनाक मंज़र होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।